मूवी का स्टार्ट एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐना से होता है, जिसकी पार्टी एंजॉय करते हुए एकदम से डेथ हो जाती है। कोई उसकी डेथ की वजह को समझ नहीं पाता और उसका ऐसे अचानक मरना सबके लिए ही बहुत शॉकिंग होता है। ऐना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्ग ले जाया जाता है। वहाँ काम करने वाला पॉ नामी वर्कर ऐना की नेकेड बॉडी की पिक्चर लेकर अपने फ्रेंड आइवन को भेजता है। आइवन अपने एक और दोस्त हावी के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ वो तीनों ड्रग्स करते हैं। जिसके बाद उन्हें जाना तो पार्टी के लिए था, पर आइवन ऐना को देखने की ख्वाहिश करता है, क्योंकि उसने ऐना को हमेशा सिर्फ और सिर्फ टीवी में ही देखा था। बेशक अब वो जिंदा नहीं है, फिर भी वो उसे लाइव देखना चाहता था। हावी आइवन की बातों से इख्तिलाफ करता है। पॉ उन दोनों को मॉर्ग में किसी और के ना होने का फायदा उठा के अपने साथ ले जाता है। वो तीनों ऐना की बॉडी को देख अपने आप को रोक नहीं पाते। ये देख आइवन कॉर्प्स को ही रेप करने के बारे में सवाल पूछता है, जिसके बारे में पॉ को इन्फॉर्मेशन होती है और वो उनके पूछने पर बताता है कि वो एक दफा 18 इयर्स ओल्ड लड़की के कॉर्प्स को रेप कर चुका है। इस पर आइवन ऐना की कॉर्प्स को रेप करने की ख्वाहिश करता है, पर ये बात हावी को पसंद नहीं आती। वो उन्हें मना करता है, पर बाकी दोनों इस गुनाह को करने पर इतने पक्के हो चुके होते हैं कि उसकी एक नहीं सुनते। हावी के बहस करने पर वो उसे पकड़ के लॉकर रूम में बंद कर देते हैं। हावी का मसला खत्म करके वो दोनों ऐना की डेड बॉडी को रेप करने को तैयार हो जाते हैं। पहले आइवन रेप के लिए आगे बढ़ता है और बेदर्दी से डेड बॉडी को ही रेप करना शुरू हो जाता है। पॉ उसे ऐसा करता देखता रहता है। आइवन के वापस आने पर पॉ ऐना की डेड बॉडी के पास जाता है। हावी ये सब होता देख नहीं पा रहा था। वो उन्हें आखिर तक समझाने की ट्राई करता रहता है। पॉ जब रेप स्टार्ट करता है तो यहाँ मूवी में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि ऐना की आंखें खुल गई हैं और वो जिंदा सलामत है, पर ना वो कुछ बोल पा रही होती है और ना ही हिल पा रही होती है। पॉ की नजर जब ऐना के फेस पे पड़ती है, उसे होश में देख वो शॉक में आ जाता है और डर के पीछे हो जाता है। पॉ की आवाज सुन के हावी और आइवन उसके पास पहुँचते हैं। हावी ऐना के लिए परेशान हुआ उसे पानी देता है, फिर गाउन पहनाने लगता है, जबकि पॉ और आइवन शॉक में खड़े बस देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेंगे। उन्होंने एक स्टार का रेप किया है, वो बोल पड़ी तो इनकी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। वो दोनों उसे वहीं ऐसे ही छोड़ के जाने की बात करते हैं, लेकिन हावी ऐना को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज आती है। ये देख वो सब लॉकर रूम में छुप जाते हैं। ऐना न कुछ बोल पा रही थी, न ही हिल पा रही थी। यही वजह है कि वो अपने जिंदा होने के बारे में किसी को नहीं बता पाती और वो वर्कर वहाँ से ऐसे ही वापस चला जाता है। आइवन उस वर्कर के जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि वो ऐना को ऐसे जिंदा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर वो कुछ बोल पड़ी तो इन तीनों की जिंदगियां तबाह हो जाएगी। जिस पर वो उन्हें आइडिया देता है कि ऐना दुनिया के लिए तो मर चुकी है, इसलिए वो उसे असल में मार के इस किस्से को यहीं खत्म कर देंगे। मतलब अब रेप जैसे जुर्म के बाद वो मर्डर का मशवरा दे रहा है। इस बार भी हमेशा की तरह हावी उससे अग्री नहीं करता है और ऐना को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसे पता चलता है कि उस रूम का डोर तो वहाँ आने वाला वर्कर बाहर से बंद कर गया है, यानी अब वो सब वहीं लॉक्ड है। हावी पाव को किसी को बुलाने को कहता है, पर आइवन उसे ऐसा करने से मना करता है। अगर उसने ऐसा किया तो उनकी असलियत सब पे खुल जाएगी। इस बहस के दौरान हावी और आइवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बढ़ने की वजह से आइवन हावी को पुश करता है और उसका सर किसी चीज से जाके हिट करता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आइवन और पॉ मजीद डर जाते हैं। आइवन प्लान करता है कि पॉ अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके डोर ओपन करवा ले, जिसके बाद उसे कोई बहाना करते बाहर ले जाए। उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद वो वापस आएंगे और वो दोनों हावी को इलाज के लिए ले जाएंगे। वो दोनों वहाँ से सारा ब्लड साफ करने लग जाते हैं। इसी दौरान में हावी ऐना को वहाँ से निकालने में हेल्प करने का वादा करता है, इस बात से अनजान कि वो खुद भी बच पाएगा कि नहीं। ये दोनों हावी और ऐना को लॉकर रूम में बंद कर देते हैं, जिसके बाद पॉ अपने दोस्त को कॉल करके बुला लेता है। उसके आके डोर खोलने पर पॉ प्लान के हिसाब से उसे ट्रिक करता बाहर ले जाता है। इस दौरान में ऐना हेल्प के लिए शोर मचाने की ट्राई करती है, पर आइवन उसे ऐसा करने नहीं देता है। उस आदमी के जाने पर वो ऐना के मुंह से हाथ हटा के उसे बुरी तरह मारता है। जब वो ऐना को छोड़ के हावी की तरफ बढ़ता है तो हावी को मारा पाता है। पॉ उस आदमी को वहाँ से हटा के वापस आइवन की हेल्प के लिए पहुँचता है तो आइवन हावी के पास बैठा रो रहा होता है। दोनों के
लिए ये बहुत ही शॉकिंग होता है। अब पाओ भी आइविन के खिलाफ होने लग जाता है क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि उसने आइविन की बातों में आके कितना गलत किया और अपनी जिंदगी तबाह कर ली। आइविन उसे काम डाउन करते कहता है कि उनके पास ऐना को मारने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसा करके ही वो दोनों अपनी लाइफ बचा सकते हैं। पाओ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो आइविन की बात मानते उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। ये दोनों एक स्ट्रेचर का इंतजाम करने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठा के ऐना बहुत हिम्मत करते हावी का फोन निकाल लेती है। आइविन पाओ से कहता है कि उन्हें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गार्बेज कैन में फेंकना होगा। वो दोनों सारा प्लान कर जब अंदर पहुंचते हैं तो ऐना उन्हें कॉल पे मिलती है। वो उससे फोन तो ले लेते हैं, पर वो उन्हें कहती है कि वो अपने डैड को सब बता के हेल्प के लिए बुला चुकी है। ये जान आइविन कहता है कि अगर ऐना उन्हें इन दोनों के बारे में कुछ न बताने का वादा करे तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे, पर ऐना नहीं मानती, इसलिए वो फौरन उसे वहाँ से लेके निकलते हैं क्योंकि ऐना के डैड कभी भी वहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो दोनों ऐना को ले जा रहे होते हैं तो हावी का मोबाइल जो कि आइविन के पास था बचता है और उठाने पर ऐना के फादर निकलते हैं, जिनसे बात करके आइविन को पता चलता है कि ऐना उन्हें कुछ बता ही नहीं सकी थी। आइविन कॉल काट कर गुस्सा करता ऐना को वापस मोर्ग लेकर जाता है और हावी को डालने के लिए गार्बेज कैन लेने जाता है, जबकि पाओ को ऑर्डर्स देता है कि वो ऐना को बांध दे। पाओ उसकी बात मानते हुए ऐना को बांध रहा होता है तो ऐना उसे आइविन को हावी का कातिल बताकर मैनिपुलेट करते अपने आप को छोड़ने पर कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी ना सुनते हुए उसके हाथ पांव बांध देता है और मुंह पर टेप लगा देता है। फिर लॉकर रूम में सफाई करने चला जाता है। उसके जाने के बाद ऐना कोशिश करती उठती है और अपने बंधे पांव खोलती है और मुंह से भी टेप उतारती है। फिर वो स्ट्रेचर से उतरकर क्रॉल करती बाहर निकलती है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद आइविन मॉर्ग में आता है और पाओ को ऐना के भागने का बताता है। ये देख वो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना क्रॉल करते हुए कॉरिडोर में जाती है। वहाँ आइविन को देख वो एक रूम में छुप जाती है जहाँ आइविन भी आता है, लेकिन कुछ ना मिलने पर निकल जाता है और उसके जाने पर ऐना खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन जब कामयाब नहीं होती तो क्रॉल करते हुए ही बाहर आती है और एलिवेटर में सवार हो जाती है। तभी वहाँ आइविन आता है और उसे घसीटता हुआ मॉर्ग ले जाता है, जहाँ पाओ ऐना की बातों में आके आइविन से हावी को कत्ल करने के बारे में सवाल करता है। आइविन को गुस्सा आ जाता है और वह ऐना के किस्से को जल्द खत्म करने की ख्वाहिश करता है। आइविन पाओ को ऐना को मारने के लिए शीट्स लाने को कहता है। उसके शीट्स लाने पर वो दोनों उन शीट्स को ऐना के मुंह पे रखते उसका सांस रोक के मार देते हैं। ऐना से जान छुड़वाने के बाद वो दोनों हावी को ट्रैश कैन में डालते हैं और आइविन उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है, जबकि पाओ को वो सब कुछ पहले जैसा करने के लिए छोड़कर जाता है। पाओ सारी सफाई करके ऐना को स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उस पर शीट डालकर जाने के लिए तैयार होता है। जब उसे ऐना के खांसने की आवाज आती है और वो शीट्स उठाकर ऐना को चेक करता है और वो जिंदा निकलती है। तभी हावी की बॉडी दूर फेंककर आइविन वहाँ आता है और पाओ ऐना को कवर करके जल्दी से निकलने के लिए आइविन को बाहर ले जाता है। दोनों अभी एलिवेटर तक ही पहुँचते हैं कि आइविन को अपने कार्ड मॉर्ग में रह जाने का ख्याल आता है। वो पाओ के रोकने पर भी मॉर्ग चला जाता है, जहाँ उन्हें ऐना गाउन पहनते नजर आती है। आइविन समझता है कि पाओ ऐना के साथ मिलकर उसको फंसाना चाहता था, इसलिए उसने ऐना को जिंदा छोड़ दिया है और ये सोचकर वो पाओ पर गुस्सा करता अटैक कर देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि ऐना सीजर्स लेकर उसे मल्टीपल टाइम स्टैब करती मार देती है और उसके मरने पर एतराज करता पाओ आगे आता है तो ऐना उसे भी स्टैब करती गिरा देती है और बार बार स्टैब करती जाती है। ऐना की इमोशनलेसली कैमरा की तरफ देखते हुए पाओ को स्टैब करने के सीन पर ही मूवी का एंड हो जाता है।